बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ से क्या मुलाकात हो गई कि भारत में कोहराम मच गया है, और ये कोहराम भारत के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको आज बतानी है। और फिर आपको ये भी बताना है कि भारत का मुआशी बहरान किस हद तक बढ़ चुका है और हालात काबू से किस तरह बाहर है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले अपने भारतीय व्यूअर्स से माजरत चाहता हूं, लेकिन क्योंकि एक सच कहानी है जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि मेरे जो चैनल के एनालिटिक्स हैं वो ये बताते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मेरे चैनल को देखा ही भारत में जाता है। तो शायद कि भारत के लोगों को भी मैं थोड़ा झंझोड़ सकूं और उनको बता सकूं कि नरेंद्र मोदी ने आपके साथ क्या कर दिया। अब पाकिस्तान की भारत के साथ जंग के बाद भारत के जो झूठे दावे कली थी, जो इतनी मजबूत मईशत का दावा करती थी, जो इतनी बड़ी अपने आप को फौजी ताकत और कुव्वत दिखाती थी, और जो इस खित्ते में अपनी हेजमनी कायम करने के लिए अमेरिका यूरोप से ठीक ठाक इमदाद लेती थी और उनकी सपोर्ट लेती थी और उनकी मंडियों तक कारोबार की रसाई हासिल करती थी। और उस वक्त तक पाकिस्तान बिल्कुल एक आइसोलेशन में भारत ने कर दिया था, लेकिन वो तमाम की तमाम अमारत जो थी वो झूठ के एक मीनार पे खड़ी थी। वो झूठ की दीवार थी, रेत की दीवार साबित हुई, और पाकिस्तान ने मई के महीने में जो इज्जत अल्लाह ने पाकिस्तान को दी और जो जिल्लत आमेज शिकस्त पाकिस्तान ने भारत को जंग में दी, उसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल गई और पाकिस्तान पूरी दुनिया की महवर का वो मरकज का महवर बन गया। अब बात यह है कि भारत के अंदर जो कल की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की और शहबाज शरीफ की हुई है, उस मुलाकात को लेकर भारत की अवाम और भारत का सोशल मीडिया, जो समझदार अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भारत के नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं कि ये पोजीशन तो आपकी थी, ये पोजीशन तो आपकी होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो अपने आप को बिल्कुल जमीन पर गिरा चुके हैं अमेरिका के सामने। और अमेरिका रोज सुबह उठकर डोनाल्ड ट्रंप हमारी गिच्ची को मरोड़ देता है, कारोबार पे इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स को इतना डैमेज किया जा रहा है। और आप यकीन करें कि अगर अमेरिका ने इसी तरीके से सख्तियां भारत के साथ बरकरार रखी तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में 300 भारतीय रुपए के बराबर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गेम सारी रिजर्व की है और भारत के वजीर आजम और हुकूमत ने अपनी मईशत को बचाने के लिए धनाधन डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। और वो इसलिए बेच रहे हैं ताकि रुपए की मजबूती बरकरार रह सके, लेकिन ये वो आर्टिफिशियल हरबे इस्तेमाल कर रहा है भारत, जो किसी भी वक्त में पायदारी उसके अंदर कतई नहीं आएगी। और पायदारी आने की वजह सिर्फ एक ही है कि भाई आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक कर लो, जो अब नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका को यह बात समझ आ गई है कि भारत एक दो मुंह वाला नरेंद्र मोदी सांप था। इनफैक्ट मैं भारत को तो नहीं कहा, वो क्या सारी अवाम तो ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी के जो पेशवा हैं और जो नरेंद्र मोदी की आरएसएस जो एक जमात है, जो मोदी की भारतीय जनता पार्टी एक जमात है जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम करती है, और फिर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम के बाद वो तमाम तर हालात और वाकयात मुसलमानों के साथ तो निबेड़ती है, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के एंटी सेंटिमेंट्स वोट्स भी बड़े ज्यादा उनको मिलते हैं। तो वो इस वाले एस्पेक्ट के अलावा कभी सोचती नहीं है, और इसी एस्पेक्ट को एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को डेवलप करते करते आज भारत उस मुकाम पर आ गया है जहां स्टॉक मार्केट अपनी पस्ती का शिकार है, जहां रुपया अपनी पस्ती का शिकार है, जहां कारोबारी मराकज अपनी पस्ती के शिकार है। भारत से तो रिपोर्टें ये भी मिलती हैं कि भारत में इस वक्त जो बड़े समझदार कारोबारी लोग हैं वो अपना पैसा पाकिस्तान भारत से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह भारत की उस एक बेवकूफ़ी और झूठ ने इतनी तक़वियत बख्शी है कि अब ये कल जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, आप इस मुलाकात के मनाजिर देखें तो शायद हर पाकिस्तानी का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इश्तियाक रखते हैं अब पाकिस्तान से मुलाकात का। क्योंकि पहले जब उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, और वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे जिनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था, और जिनके साथ उस गुफ्तगू के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान था कि हमें आसिम मुनीर साहब से सीखने का बहुत मौका मिला। तो वो तजुर्बा और खित्ते में
जो न्यूट्रल एक वो होता है ना इनपुट देना खत्ते के बारे में अपडेट करना, वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया। और जनरल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेहरबानी थी कि ईरान इसराइल की जंग भी रुक गई। और अब डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी, जो भारत को चाहिए कि वो मान ले नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलेगा, झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है कि मैं ये जंग बंद, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप बारहा कहते हैं कि जनाब ये दरखास्त मुझे भारत ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, और नरेंद्र मोदी की वजह से मैंने ये जंग बंदी कराई। और पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि जनाब अब आपने अपना जवाब ले लिया, अब मेरे ख्याल से चीजों को यहाँ थमा लेते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपना जवाब, एक जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ना, भारत को घुटनों पर बिठाने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि चले ठीक है, खत्ते में अमन के लिए हम ये काम करने को तैयार है। तो भारत में कोहराम मचा हुआ है, और भारत का कोहराम अवाम का बिल्कुल जायज है, अवाम के सवालात बिल्कुल जायज हैं जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से या बीजेपी हुकूमत से वो कर रहे हैं कि जनाब अली आप कहाँ गए, आपकी सफारतकारी जीरो हो गई, आपका वजीर खारजा जीरो हो गया। मतलब भारत की तबाही जो है ना, अब वो ज्यादा दूर नहीं है। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।